वीजा से कानूनी अपराध है सऊदी अरबिया में मक्का हज के दिनों में दाखिल होना। हम कैसे मक्का में घुस पाएंगे? खुर्शीद अजीज़ साहब ने व्हाट्सएप पर डाला था कि 4.5 लाख रुपए में मैं हज कराऊंगा। 4.5 लाख रुपए में कैसे हज कराते हो या कैसे कराओगे, जबकि दूसरे लोगों के जरिए पता किया है कोई 7 लाख से कम में हज करवाने के लिए तैयार नहीं टूर वाला। अगर मैं शायद फ़ोन भी ना किया होता तो शायद मैं रह ही जाता, जा भी नहीं पाता। करीब 9 घंटा तक ड्राइवर हम लोगों को जंगलों, पहाड़ों, सहराओं में, रेगिस्तानों में घुमाता रहा। चिलचिलाती धूप में 2 बजे जा कर के हम मक्का पहुँचे। जिद्दा छोड़ने के बाद में फिर इनसे राब्ता हुआ, ये भी साथ थे लेकिन ये चकमा दे करके पुलिस को किसी तरीके से निकल गए। हम मौजूद हैं आज अमेठी जिला के कमरौली में, जहां प्राइवेट में हज करने हाजी गए थे और बिना हज के वापस आएंगे। हम इनसे बात करेंगे आखिर क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? वली मोहम्मद खान मेरा नाम है। कहाँ घर है आपका? मेरा घर थाना कड़वा, जिला बलरामपुर, ग्राम बरगदी में है। अभी आप कमरौली आए हैं, तो आखिर क्या मामला था आपका? मामला ये था कि खुर्शीद अजीज़ साहब ने व्हाट्सएप पर डाला था कि 4.5 लाख रुपए में मैं हज कराऊंगा। इनके व्हाट्सएप को पढ़ करके आए और हम इनसे मुलाकात किए और इनसे पूछे भी कि हाजी साहब आप 4.5 लाख रुपए में कैसे हज कराते हो या कैसे कराओगे, जबकि दूसरे लोगों के जरिए पता किया है कोई 7 लाख से कम में हज करवाने के लिए तैयार नहीं टूर वाला। तो उन्होंने कहा दूसरे टूर वाले ज़्यादा नफ़ा में करवाते हैं, हम बहुत ही मामूली नफ़ा में हज करवाते हैं, इसलिए हमारा सारा काम बहुत मामूली नफ़ा में हो जाता है। इसलिए आप जाइए। और उन्होंने अपना खाता नंबर दिया और कहा कि इस खाते नंबर पर आप पैसा हमारे अकाउंट में डाल दीजिए। हम जा कर के इनके खाते में 4.5 लाख रुपया इनके खाते में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। और ट्रांसफ़र करने के बाद में ईद के बाद में कब गए आप यहाँ से? हम यहाँ से 27 मई को गए। यहाँ से 27 मई को मैंने फ़ोन किया कि आई साहब टिकट वगैरह मेरा हो गया। तो उन्होंने कहा कि कल आपकी फ़्लाइट है। अगर मैं शायद फ़ोन भी ना किया होता तो शायद मैं रह ही जाता, जा भी नहीं पाता। और उन्होंने कहा कि कल आपकी फ़्लाइट है और आप आइए, 3:30 बजे तक लखनऊ पहुंचने की कोशिश कीजिए। बहरहाल मैं भागते कोशिश करके कैसे ना किसी से मिल पाया, ना रिश्तेदार से, ना अजीज से, ना तारीफ से, ना क्या हुआ फिर उसके बाद ये बताइए। मामला ये हुआ, बहरहाल हम गए तो जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो हमने इनसे पूछा कि आज ये देखा टिकट वीज़ा तो विजिट वीज़ा था। मैंने पूछा साहब ये विजिट वीज़ा से आप कैसे मुझको ले जा रहे हो? विजिट वीज़ा के बारे में तुझे मालूम हुआ है, विजिट वीज़ा से कानूनी अपराध है सऊदी अरबिया में मक्का हज के दिनों में दाखिल होना। हम कैसे मक्का में घुस पाएंगे? तो इन्होंने कहा कि नहीं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। आप मक्का जैसे पहुंचोगे, हमारा मुअल्लिम आएगा, आपको अपनी गाड़ी में बिठाएगा और फिर होटल में ले जाकर ठहराएगा। आपको किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं पेश आएगी। इसलिए मैं मुतमईन होकर के मैं चला गया। अगर मुझे मालूम होता, अगर मैं ये मालूम हुआ कि शायद उनकी कुछ क्या हुआ आपके साथ चले गए, उसके बाद बताइए। अब उसके बाद में ये लेकर के गए, पहले लखनऊ से हम दम्माम लेकर के गए। दम्माम से फिर उन्होंने घरेलू उड़ान से मदीना लेकर के गए। मदीना 12 दिन तक हम लोग थे। तो मदीना में कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई मदीना में। और हमने मस्जिद नबवी की ज़ियारत की और नमाज़ें पढ़ी और सरकार के रोज़े की ज़ियारत की। लेकिन 12 दिन के बाद में इन्होंने कहा कि अब मक्का चलना है और मक्का बगैर एहराम के चलना है, क्योंकि जो है विजिट वीज़ा है और विजिट वीज़ा पर बगैर एहराम के साथ हम नहीं जा सकते हैं। इनसे मैंने कहा कि आप जो नुस्ख कार्ड जो कह रहे थे कि हमारा बनवा रहे हैं, आप नुस्ख कार्ड बनवा लीजिए और मना लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, नुस्ख कार्ड यहाँ काम नहीं करेगा, नुस्ख कार्ड हम चलेंगे मक्का में तो वहीं बनवाएंगे और वो वहीं के लिए है, बाहर के लिए नहीं है। बहरहाल मक्का में हम पहुँचे कैसे भी, ये जिद्दा ले गए, डायरेक्ट मक्का नहीं ले गए, जिद्दा लेकर के गए। और जिद्दा पहुँचने के बाद ये जो 60 किलोमीटर की दूरी पर है, जिद्दा जिद्दा से मक्का 1 घंटे की दूरी पर है। लेकिन चोर रास्ते से, सहरा के रास्ते, जंगल के रास्ते, पहाड़ के रास्ते से
करीब 9 घंटा तक ड्राइवर हम लोगों को जंगलों, पहाड़ों, सहराओं में, रेगिस्तानों में घुमाता रहा। चिलचिलाती धूप में 2 बजे जा करके हम मक्का पहुँचे और 24 घंटा ही सिर्फ थे मक्का में कि पुलिस ने और वहाँ की CID खुफिया विभाग ने बिल्डिंगों पर छापामारी कर रही थी। हमारी बिल्डिंग पर भी उसने छापामारी किया और पहुँचते ही उसने कहा कि हाजी नुसुक कार्ड दिखाइए। तो नुसुक कार्ड हम लोगों के पास था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने नुसुक कार्ड बनवाया ही नहीं था। इसलिए सबको ला करके एक बस में बिठाया और बस में बिठा करके ला करके जिद्दा छोड़ दिया। जिद्दा छोड़ने के बाद में फिर इनसे राब्ता हुआ, ये भी साथ थे लेकिन ये चकमा दे करके पुलिस को किसी तरीके से निकल गए। फिर उन्होंने कहा कि हम गाड़ी भेज रहे हैं और आप लोग चले आइए। अब 23 लोगों का ग्रुप था जिसमें डॉक्टर अताउल्लाह साहब और उनके फैमिली के कुल मिलाकर 4 मेंबरान थे। वो लोग हिम्मत नहीं जुटा पाए ना मदीना जाने की और ना दोबारा मक्का जाने की। वो लोग वापस घर चले आए टिकट वगैरह करवा करके। हम 5 लोग मदीना चले गए। बाकी काफिला के 14 लोग थे, जो 8 लोग बम्बई के थे और 8 लोग सुल्तानपुर एरिया के करीब थे। वो लोग कैसे कैसे हिम्मत जुटा करके वो मदीना मक्का आए फिर दोबारा, और फिर पुलिस ने उनको पकड़ लिया और 3 घंटा पुलिस उनको बिठाए रही। तो नुसुक कार्ड उन्होंने जो जाली बनाया था, उस जाली नुसुक कार्ड को जिसमें नाम हम लोगों का था, हाजियों का नाम था और एड्रेस सबका मुरादाबाद का था और सबके वो था खातमुल हुज्जात के नाम पर इन्होंने नुसुक कार्ड बनवाया था। जबकि सब हज करने के लिए गए थे, कोई खातमुल हुज्जात उसमें नहीं था। बहरहाल वो जब नुसुक कार्ड दिखाया, पुलिस ने चेक नहीं किया तो उन लोगों को छोड़ दिया। लेकिन 5 लोग हम लोग चले गए मदीना और 5 लोग 10 दिन हम मदीना में रहे। सारा खाने पीना का खर्चा कैसे भी हम लोगों ने बर्दाश्त किया। कुछ लोगों ने ताउन किया, कुछ लोगों ने मदद किया और अगर कुछ लोग मदद ना किए होते तो हम भूखे प्यासे मर जाते वहाँ पर। और फिर कैसे कैसे हम लोग 10 दिन के बाद जब हज हो गया, हज होने के बाद में जब गाड़ियाँ मदीना से मक्का के लिए आने लगी तो फिर हम लोग कैसे करके मक्का आए और मक्का आकर के हम लोगों ने सिर्फ जो है उमरा किया। और उमरा करने के बाद में बड़ी मुश्किल से टिकट देने के लिए तैयार नहीं थे, कह रहे थे हमारे पास पैसा ही नहीं है, मेरा पैसा सब खत्म हो गया। और बड़ी 3 दिन तक लगे रहे बीच, तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने टिकट कराया और भी ऐसा टिकट कराया कि जिसमें भूखे प्यासे किसी तरीके से लखनऊ पहुँचेंगे। अब क्या मांग है? आप जब थाने पे यहाँ पे कमरौली गए थे, क्या मांग किए हैं आप? अब थाने पर हम कमरौली गए थे कि चूँकि जिस मकसद के लिए हम गए थे, हम हज करने के लिए गए थे और हज करना हमारा मकसद था। तो हज हमारा जब मकसद नहीं पूरा हुआ तो हमको धोखा से लेकर के गए, चुनांचे ये हमारा पूरा पैसा हमें वापस करें। जैसा कि इनका कहना है कि हज करने के मकसद से गए जरूर थे, लेकिन कागजों की पूर्ति न होने से, इनका सही कुछ काम न होने से हज भी नहीं कर पाए हैं और बिना हज किए वापस आए हैं। ऐसे में हज भेजने वालों के खिलाफ मुकदमा पहले भी एक बार दर्ज हुआ है और ये जो है कार्रवाई और पैसे वापस कराने की मांग करने को लेकर आज कमरौली थाने गए हैं। अमेठी से न्यूज टाइम नेशन के लिए मोहम्मद तौफीक। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।